हे हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। आज हम लोगों ने फिन निफ्टी के एक्सपायरी का ट्रेड किया है। आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी में जो हम लोगों ने हमारे लाइव स्ट्रीम पे बात किया था, जो कि आप अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि जब मार्केट प्रीवियस डे का जो मार्केट है उसका जो सपोर्ट होता है वो 24,700 750 और 24,800 का था। उसके बाद अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था वो 25,000 के रेजिस्टेंस पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। हम लोगों ने कल ये बात किया था कि मार्केट के तीन टाइप के वेज हो गए। अगर मार्केट गैप अप होता है तो हमें वेट करना है, हमें ये देखना है कि 25,000 का लेवल सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद हमें ये देखना था ये यहाँ पे सस्टेन होता है या नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब कभी भी मार्केट में गैप अप होता है तो आप देख सकते हो कि जैसे ही गैप अप होता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है। प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है वही मार्केट उसको सपोर्ट लेके बाद में बाउंस बैक करता है। ओके, जब कभी भी ऐसा होता है तो हमें ट्रेड करने के लिए एक अच्छा खासा लेवल मिल जाता है। वो लेवल किस हिसाब से होता है कि जहाँ पे मार्केट हमारा ओपन हुआ है वही हमारा डे हाई होता है, तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस जैसे काम करता है। और प्रीवियस डे का जो क्लोज हुआ है वो सपोर्ट जैसा काम करता है। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि अगर मार्केट इन बिटवीन कहीं पे ओपन होता है, ओके, अगर मार्केट इन बिटवीन कहीं पे ओपन होता है तो उसके बाद हमारे लिए प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करते हैं। हम लोग मॉर्निंग में ही आके साइडवेज का ट्रेड बना सकते हैं। जब कभी भी यहाँ पे मार्केट में प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है या प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है, तब जाके हम लोग यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं। एंड लास्ट सीनियर जो होता है, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद जो प्रीवियस डे का क्लोज होता है वही एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, यहाँ पे प्राइस एक्शन को हम लोग देखते हैं और रेजिस्टेंस लेके अगर मार्केट यहाँ से कहीं से डाउन साइड आ रहा है तो हम लोग प्रीवियस डे का फर्स्ट एंड ये सेकंड हम लोग रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। यही से हम लोग कॉल सेल्स करते हैं और जो भी प्रीवियस डे का होगा सपोर्ट होगा वही हम लोग सपोर्ट लेके मार्केट को शॉर्ट करते हैं। तो ये तीन सिनेरियो हम लोगों ने कल यहाँ पे बात किए थे। आज हम लोग ये देखते हैं कि फिलहाल आज जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था वो था 24,800 का और प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस था वो 25,000 का था। अगर हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल के ऊपर चलते हैं तो हमें ये पता था कि जब मार्केट ओपन होगा और इन बिटवीन अगर ओपन होता है तो हमें 25,000 एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि हम लोग अगर ओपन इंटरेस्ट में भी जाके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 25,000 में काफ़ी कॉल सेल किए गए थे, तो वो रेजिस्टेंस एक्ट होने वाला था मार्केट में। और नीचे में 24,800 का सपोर्ट एक्ट होने वाला था। हम लोगों ने मॉर्निंग में ही एक साइडवेज मार्केट को जानते हुए हम लोगों ने साइडवेज पोजीशन बना लिया था, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है और हम लोगों ने वो प्रॉफिट को बुक कर दिया है। हमारा प्रॉफिट आज नियर बाय था। आप यहाँ पे स्ट्रीम में जाके अगर आप चेक करोगे प्लेलिस्ट में लेवल्स विद ट्रेडर्स कैफे, उसके बाजू में आपने शॉर्ट्स रैप है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आज जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है वो नियर अबाउट 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। ओके, सो अभी चलते हैं कि हम लोगों ने ये जो सबसे बड़ा, उसके बाद आज मार्केट साइडवेज था, इसमें बताने लायक कुछ नहीं था क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसा मोमेंटम नहीं आ रहा था। लेकिन आप देख सकते हो कि फिन निफ्टी, क्यों हम लोग निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेड करने के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। आप देखो कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे देखिए टाइम था 2:50 पे। क्या हुआ है कि मार्केट लीनियर डीके में था। लीनियर डीके मतलब आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अगर स्ट्रैडल का प्रीमियम का चार्ट देखोगे मार्केट ओपन हुआ है 157.40 पे। ओके, जब मार्केट ओपन होता है 157.40 पे, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से सीधा मार्केट लीनियर डीके था। ओके, अब लीनियर डीके होने के बाद आप यहाँ पे टाइम देखो, लीनियर डीके होने के बाद मार्केट में 214 को स्पाइक आना शुरू हुआ है। मतलब कि तब था 35 रुपीज का स्टैडल का प्रीमियम चल रहा था और अचानक से वो स्टैडल प्रीमियम चला गया था नियर अबाउट यहाँ पे 98 रुपीज और नियर अबाउट 95 रुपीज के आसपास चला गया था। ओके,
सो जो लोगों ने ये जब प्रीमियम अवेलेबल था 96 98, वो कब अवेलेबल था? वो था नियर अबाउट, अब देख सकते हो 952 को अवेलेबल था। मतलब कि अगर किसी ने दिन भर, इनको लगता है कि पूरा ट्रेड हमारा मिस हो गया है, लीनियर डीके हमारा मिस हो गया है, तो अगर वो लोग ऐसे ही कई चांस का वेट करते हैं, तो निफ्टी और फिन निफ्टी इस तरीके से काम करते हैं कि वो लोग उन्हें चांस देते हैं, बिल्कुल देते हैं, और इस तरीके से वो प्रीमियम को स्पाइक करते हैं। अब जब ये प्रीमियम स्पाइक हुआ है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि आज आपको हर जगह पे, ट्विटर पे, हर जगह पे आपको देखने को मिला होगा कि लोग उसी के लिए बात कर रहे हैं। ये है 24,900 का कॉल, मतलब कि 3 बजने को 15 मिनट्स बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब स्ट्रैडल प्रीमियम अवेलेबल, जो स्ट्रैडल प्रीमियम था वो था 24,900 का। तो स्ट्रैडल प्रीमियम 24,900 का था, तो मैंने यहाँ पे कॉल जो है वो लगाया है ताकि आप लोग देख सके। सो देखिए कि जब एग्जैक्टली प्रीमियम स्पाइक हुआ, तब ये नियर अबाउट था 28 के आसपास। देखिए 28 के आसपास था। 28 से जो प्रीमियम जंप हुआ है वो हुआ है यहाँ से यहाँ तक 547%, मतलब 157 पॉइंट प्रीमियम जंप हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन होता है, जब मार्केट में लीनियर डिके हो जाता है ऑलरेडी, सो एज अ मैनुअल ट्रेडर हो या फिर जो अल्गोज हो, वहाँ पे एक बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे सबके सब एसएल ट्रिगर हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही मार्केट में एक स्पाइक आता है, जब स्पाइक आने के बाद जब कभी भी मार्केट में आपको ये 157 पॉइंट का जब जंप मिला है, उसी के बाद इंस्टेंटली वो कूल ऑफ भी हुआ है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 25,000 का रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस को टच करके वो कूल ऑफ भी हुआ है। लेकिन इतना कूल ऑफ होने तक हम लोग वेट नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एसएल्स अपसाइड में होते हैं। ठीक है, आज सब लोगों को पता था कि 25,000 का रेजिस्टेंस है। सब लोगों ने 25,000 को शॉर्ट किया होगा कॉल्स में, और मार्केट में एट द एंड जो कोई भी लोग यहाँ पे मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे 2:50 से, वो लोग सभी का यहाँ पे एसएल हंटिंग हुआ है। तो ये तो हो गया आज की बात। चलो देखते हैं कि हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं कल। यहाँ पे देख सकते हो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये डेली का चार्ट है। RSI 74 इन निफ्टी, बैंक निफ्टी में RSI 74 है। इसका मतलब ओवरबॉट सिचुएशन में है। जब कभी भी ओवरबॉट सिचुएशन में मार्केट होता है, वहाँ से एक रिवर्सल या फिर पुल बैक आने का एक चांस होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रीवियस डाटा में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, RSI था नियर अबाउट 80 के आसपास। यहाँ पे निफ्टी को देखिए, यहाँ से मार्केट में पुल बैक आया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब कभी भी RSI फिर से 70-80 के जोन में आता है, यहाँ से भी मार्केट नीचे गिरा है। फिर से नेक्स्ट जब कभी भी मार्केट 70-80 के ऊपर आता है RSI में, वहाँ से भी मार्केट नीचे गिरा है। अभी 24 मतलब 25,000 से मार्केट वन साइड रैली किया है। ओके, मतलब 1000 पॉइंट का रैली किया है। 1000 पॉइंट में मार्केट ने एक बार भी पुल बैक नहीं दिया है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है। ओके, यहाँ से अभी टोटली अपसाइड जाने के लिए हम लोग इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जब कभी भी पुल बैक आएगा तभी हम लोग ये प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है। सेम अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, यहाँ पे आपको देखने को यही मिलेगा कि 52,000 का रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट, उसी डायरेक्शन मार्केट वन साइड रैली किया है। अब जब कभी भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फिर टेक्निकल की पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो हम लोग ये देखते हैं कि जब कभी भी मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले अगर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फिर से पोजीशन बना के यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी वन साइड का ब्रेकआउट हुआ है। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसे फिर से टेस्ट करने के लिए आए, उसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट, और उसके बाद फिर रैली करें। अब ये कब होगा ये तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम का सीनियर लेके हम लोग चल सकते हैं कि हाँ, इस तरीके से मार्केट में काम हो सकता है। हम लोग चलते हैं अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में। सो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम लोग सॉरी, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है, इतना जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ओके,
ये जो जोन है वो हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी वो भी 54,000 के एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे है। जब कभी भी मार्केट में एक मंथली एक्सपायरी आता है तब सबको पता होता है कि मंथली एक्सपायरी में काफ़ी वोलेटाइल हो जाता है मार्केट। लेकिन अभी जब मार्केट मंथली एक्सपायरी में क्रूशियल जो जोन होता है और जो साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर मार्केट होता है तो इस तरीके से स्पाइक आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम लोग आज सैडल प्रीमियम की बात करते हैं, कल बैंक निफ्टी को जितना डीके होना था उतना डीके नहीं था, तो आज बैंक निफ्टी जो स्टार्ट हुआ था आप देख सकते हो यहाँ पे 530 से स्टार्ट हुआ था सैडल प्रीमियम, और अभी ये 350 पे पहुंच गया। मतलब एक अच्छा खासा लीनियर डीके यहाँ पे भी मिला है और ज़्यादा स्पाइक यहाँ पे थे नहीं। सो हम लोग 54,100 के स्टैडल में अगर बैठते तो हमें कम से कम 150 पॉइंट्स और 180 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे डीके मिल चुका है। कल जब मार्केट ओपन होगा, सो हिस्टोरिकल जिन लोगों को पता है और अगर नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि 350 का हिस्टोरिकल डाटा होता है। जब कभी भी बैंक निफ्टी ओपन होता है तो 350 का प्रीमियम के साथ ओपन होता है, एवरेज प्रीमियम हम लोग जिसे कहते हैं। अगर एवरेज प्रीमियम के कम अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हो सकता है कि मॉर्निंग में ही आपको स्पाइक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 350 से ज़्यादा या फिर 400 पे अगर मार्केट ओपन होता है, जो कि मुझे नहीं लगता पॉसिबल है क्योंकि उसके लिए मार्केट को एक एक अच्छा खासा गैप डाउन करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग हमारे पास एक मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी में हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट में बैंक निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है वो एक रेडिश कैंडल थी, जिसका हाई और लो अगर हम लोग मार्क करते हैं तो आज दिन भर वही हाई और लो मार्केट ने मेंटेन किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, वही हाई और लो मार्क किया है। जब कभी भी मार्केट एक अपने सपोर्ट पे, मतलब आज का उसका जो सपोर्ट था वहाँ पे जब मार्केट आके कुछ टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद हम लोग जो है, मतलब मैं स्पेशली आरएसआई को एक अच्छा इंपॉर्टेंस देता हूँ। जब आप आरएसआई को देखोगे यहाँ पे तो आरएसआई एक सपोर्ट लेवल पे था, 40 का सपोर्ट लेवल पे था और यहाँ से आरएसआई ब्रेक नहीं हो रहा था। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेड आता है जो कि 50% या 60% पॉसिबल होता है। वैसे ही हुआ है मार्केट में, यहाँ से धीरे 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 एक अपसाइड लेवल पे मार्केट जा रहा था और वही रेजिस्टेंस ले रहा था जो कि उसका डे का हाई था। ये जोन अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हो इसे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारा प्राइस एक्शन हुआ है, लेकिन अगर हम लोग एक ऑप्शन सेलर के हिसाब से देखते हैं तो जो भी यहाँ से मार्केट डाउन साइड में मूव होता है, फिर अप साइड में होता है, फिर डाउन साइड में, फिर यहाँ से अप साइड में, तो जो भी हमारे प्रीमियम हम लोगों ने सेल किए रहते हैं वो दोनों साइड से डिके होना शुरू होते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम एक साइड से तभी बढ़ सकता है जब कभी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है। सो यहाँ पे इसलिए हमें बहुत अच्छा लीनियर डिके था आज, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग एक ही इंडेक्स में काम करना पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग फोकस रहना चाहते हैं। सो उसके बाद जो आपको फिन निफ्टी में मैंने दिखाया वही चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी में हुई है, राइट। और ये जो बैंक निफ्टी में जो स्पाइक आया है वो आप डाउन साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा कि टाइम अगर देखना चाहते हो तो आपको देखने को मिलेगा जब डाउन साइड में स्पाइक आया है 2:50 पे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ था तब। सो हम लोग 250 को चलते हैं, ओके। सो लोग यहाँ पे प्रीमियम था तब 367 और यहाँ से मार्केट में हार्डली 20 रुपीज़ का स्पाइक आया है, ओके। ये फिन निफ्टी में इतना बड़ा स्पाइक इसलिए आता है, या फिर जब कभी भी मार्केट में हम लोग एक्सपायरी के लिए काम करते हैं वो एक्सपायरी के दिन इस तरीके के स्पाइक एक्सपायरी वाले इंडेक्स में ही आते हैं। और अगर हम लोग 1 DT या 2 DT में काम कर रहे हैं तो उस टाइम फ्रेम पे अगर आपको इतना बड़ा कैंडल भी दिखता है तभी भी पैनिक नहीं हो सकते हम लोग, या फिर पैनिक नहीं होते क्योंकि वहाँ पे कुछ मोमेंटम रहता नहीं है प्रीमियम में। सो कल के लिए अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि हमारे लिए फिर से बैंक निफ्टी ने, जब तक बैंक निफ्टी में 24,200 ये लेवल इम्पैक्ट है तब तक कि हम लोग इसे रेजिस्टेंस की तरफ से रेजिस्टेंस ही मानने वाले हैं। और आप यहाँ पे डाउन साइड में देख सकते हो कि ये 53,900 ये हमारे लिए सपोर्ट जैसा काम करेगा, ठीक है। फिर से वही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम लोग प्लान करते हैं तो हमें 3 सिनेरियो लेके चलना पड़ता है। अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, गैप अप होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो सस्टेन कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस वो सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले। अगर ले रहा है सपोर्ट, उसके बाद हम लोग इसी चीज़ को सपोर्ट मान के हम लोग फर्दर
रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब कभी भी गैप डाउन होता है, जो भी लोग ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करते हैं वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, और यहाँ से वन साइड रैली आती है। जब वन साइड रैली आती है, फिर से जो हमारे पास सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद हमें पता चलता है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन होती है और रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करता है, तो हम लोग यही रेजिस्टेंस को मान के, मतलब 53,900 को रेजिस्टेंस मान के, या फिर 54,000 को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कल के लिए मान के हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे डाउन साइड के लिए। और थर्ड सिनेरियो होता है जो कि हमारा फेवरेट है, अगर मार्केट कहीं पे साइडवेज ओपन होता है, मतलब इन बिटवीन ओपन होता है, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है ट्रेड करना, क्योंकि ऑलरेडी हमें प्रीवियस डे का जो लेवल्स होता है वो पता रहता है कि यही रेजिस्टेंस है, और जो प्रीवियस डे का सपोर्ट होता है वही हमें पता चलता है कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है मार्केट। तो ये सब सिनेरियो हम लोग साथ में लेके हम लोग मार्केट में प्लान करते हैं। तो कल के लिए अगर मार्केट गैप डाउन होता है, तो ये जो 53,600 का लेवल है ये हमारे सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। उसके बाद जो भी ये पहले ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, मतलब 53,900 ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। 54,000 जो कि आपको पता है साइकोलॉजिकल लेवल है, वो इतने आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला है। ब्रेक होने के लिए मार्केट को एक अच्छा कंसोलिडेशन चाहिए रहेगा, और उसके साथ मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के साथ, अदरवाइज वो ऐसे ब्रेक नहीं होगा। तो 54,000 हमारे लिए कल का एक फेवरेट रेजिस्टेंस रह सकता है, जिसे हम लोग मॉर्निंग में ही शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में आप देख सकते हो कि निफ्टी में भी काफ़ी बुलिश मोमेंटम है, लेकिन मेरा अगर स्ट्रीम आप देखोगे तो मैं हमेशा, मतलब कंटिन्यूसली, मैं प्रीवियस स्ट्रीम में भी आपको बोल चुका हूँ कि मार्केट में एक शॉर्टफॉल आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी RSI, अगर आप देखोगे डेली में, वीकली में, मंथली में और 1 आवर में, सभी के सभी RSI 70 के अबव हुए। आज वही एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अपर साइड में ब्रेक नहीं करेगा। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में क्रूशियल लेवल पे मार्केट है, उसी तरीके से जो निफ्टी है वो भी 26,000 के एक क्रूशियल लेवल पे है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और मार्केट मंथली एक्सपायरी होने के लिए बस 2 दिन बचे हैं। तो 26,000 डिफेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अभी हम लोग को देखना है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, कल के स्ट्रीम में मैंने बोला था कि आप थोड़ा डाउन साइड में हमें देख के चलना होगा, क्योंकि सभी की सभी चीज़ ओवरबॉट सिचुएशन में है अभी। सो निफ्टी के लिए जो है 26,000 जब तक कि ब्रेक नहीं होगा हम लोग बुलिश नहीं जाने वाले। और जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट रहेगा निफ्टी में करीबन करीबन 25,900, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इन बिटवीन कहीं पे भी रहता है तो हम लोग अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से डीके मिलने वाला है। अगर मार्केट इन इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे ब्रेक करता है, तो जाके हमें थोड़ा यहाँ पे संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि नए लेवल्स अपडेट हो जाएंगे तब तक। सो प्राइस एक्शन में आप सबको अच्छे से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी प्राइस एक्शन अगर पता करनी है कि मतलब कब मार्केट ब्रेक कर सकता है, तो हमेशा आप एक बात ध्यान में रखिए कि अगर मार्केट को एक कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, तो मार्केट क्या करेगा ना, इस तरीके से काम करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, अगर मार्केट को रेजिस्टेंस ब्रेक करना है ना, तो पहले वो प्रीवियसली इस तरीके से काम करेगा, हायर हाई, मतलब साइडवेज जैसे। लेकिन जब उसको ब्रेक करना रहेगा तो स्लोली स्लोली उसके स्विंग जो होते हैं ना, वो अपर साइड में जाना शुरू कर देते हैं। और जब कभी भी वो रेजिस्टेंस पे आता है, वो रेजिस्टेंस पे एक कंसोलिडेशन करता है, और जब कंसोलिडेशन करता है इस तरीके से एक बॉक्स पैटर्न बनता है। कंसोलिडेशन के बाद जब वो ब्रेक करता है, वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। सेम अगर डाउन साइड के लिए भी अगर आपको देखना है, सेम अगर मार्केट में सपोर्ट है, इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, उसके बाद स्लोली स्लोली उसके लोज जो होते हैं वो नीचे आना शुरू करते हैं, और फिर सपोर्ट पे यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर वो ब्रेक डाउन करता है। तो ये जो फेवरेट प्राइस एक्शन होती है, जो कि हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी काफ़ी अच्छे से यूज़ होते हैं, क्योंकि इसे पोल एंड फ्लैग की तरह भी यूज़ किया जाता है। सो जब तक कि मार्केट, अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी आपको एक चीज़ दिखाई देगी। ये जो हो गया स्विंग लो हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको इस तरीके की ट्रेंड लाइन मिलेगी, ओके, जो कि आपको बता रही है कि मार्केट अपर साइड में मूव करने के लिए चांस ले रहा है। सो जब कभी भी ऐसा होता है तो मार्केट में एक अपर साइड में ब्रेकआउट आने का चांसेस हो जाता है, लेकिन इसके लिए हमें रेजिस्टेंस के ऊपर भी कंसोलिडेशन चाहिए रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर ब्रेक करेगा तो फिर से वही चीज़ हो सकती है कि मार्केट में फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, ओके, फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो पहले हम लोग जब ट्रेड करते तब हमें पता
रहता है, लेकिन हम लोग उस टाइम पे ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें प्रीवियस डे ही प्लान बनाना पड़ता है। सो हमारा प्लान बैंक निफ्टी के लिए जो आपको मैंने बताया वही है, उसी हिसाब से है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें अगर मल्टीपल लेवल्स आपको देना है तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रेड नहीं होगा। अगर आप मेरी कल की स्ट्रीम देखोगे, हम लोगों ने सिंपल बात किया था कि अगर फिन निफ्टी में काम करना है सो आप 25,000 का रेजिस्टेंस मान के चलिए, प्रीवियस डे का सपोर्ट मान के चलिए, इसके बीच में मार्केट रहेगा तो आपको लीनियर डीके मिल जाएगा। सो हम लोगों ने जिस तरीके से लेवल्स प्रोवाइड किया था उसी तरीके से काम किया है, कोई भी डायरेक्शनल में ट्रेड हम लोगों ने आज नहीं लिया है। सो आपको अगर हमारे लाइव स्ट्रीम देखना है तो आप स्टेटस कैफे हमारा जो चैनल होता है वहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। हम लोग शायद हमारा एकलौता ऐसा ही चैनल है यूट्यूब पे जो आपको लाइव ट्रेड करके बताता है। उसके बाद हम लोग लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम लोग उसी लेवल्स पे मार्केट में काम करते हैं। नेक्स्ट जो भी हम लोग शॉर्ट्स बनाते हैं वो शॉर्ट इस तरीके से बनाते हैं कि अगर मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं और उस टाइम पे क्या चल रहा है हमारे सिचुएशन, हम लोग हमारे पोजीशन भी आपको दिखाते हैं। ओके, जो ऑनलाइन जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है वो डिफरेंट है, और जो शॉर्ट्स दिखा रहा है वो अलग, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पोजीशन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आशा करता हूँ कि अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अ, हम नए कम्युनिटी है, हमें हमें भी ग्रो करना है, तो आपके आपके सपोर्ट बिना हम लोग ये कर नहीं पाएंगे। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।